वोटर अधिकार यात्रा ने न सिर्फ चंपारण पूरे देश में और महागठबंधन दलों में एक नई जोश और ऊर्जा भर दी है। उसी संबंध में आज हमारे साथ हैं सर उप चेयरमैन श्री अमर जादव जी। आज हमारे खास मेहमान हैं, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सबसे पहले हमने देश में अनेकों यात्राएं सुनी है, चाहे विजय संकल्प यात्रा हो, जन आशीर्वाद यात्रा हो, बदलाव यात्रा हो। जब हमें वोट का अधिकार मिल गया है, उसके बावजूद भी वोटर अधिकार यात्रा करने की जरूरत महागठबंधन के दलों को क्यों पड़ रही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के लिए वोट देने का अधिकार जो मिला है संविधान में, ये सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा संपत्ति लोगों के लिए, आम जनता के लिए है। और चुनाव आयोग ने जो 64 लाख वोटरों को दरकिनार किया है, वोटर लिस्ट से नाम उसका हटा दिया है, तो 64 लाख लोग जो सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, उन लोगों का नाम हटाया गया है। तो सामाजिक न्याय के लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही रहते हैं, तो इसलिए इंडिया गठबंधन के हमारे शीर्ष नेता, कांग्रेस के हमारे लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जी, सीपीआई सीपीएम के सभी शीर्ष नेता, आम जनता जो हमारे वोटर हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए यह वोटर यात्रा की शुरुआत की गई है। आपकी ये यात्रा चुनाव आयोग के खिलाफ है या भाजपा के खिलाफ? नहीं, चुनाव आयोग तो आप तो देख ही रहे हैं कि चुनाव आयोग क्लियर रूप से बीजेपी का पर्सनल संस्था बन गया है। तो और बीजेपी को ही हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारा पे चुनाव आयोग ऐसा काम कर रही है। यहाँ के स्थानीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी कहते हैं कि ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, बिहार बेइज्जती यात्रा है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मुजफ्फरपुर में स्टालिन और रेवंत रेड्डी जी का, मुख्यमंत्री जी का आना ये दिखाता है, क्योंकि पूर्व में उनका जो वाक्य है वो बिहार के अगेंस्ट में रहा है। तो वो कहते हैं कि बिहार की बेइज्जती करवा रहे हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव। विपक्ष है तो विपक्ष तो कुछ भी अनर्गल जो भी बयान है वो तो अपना देगा ही, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि 64 लाख वोटरों को जो दरकिनार किया गया है, फिर उनका मौलिक अधिकार जो वोट देने का अधिकार है उससे वंचित किया गया है। तो फिर वो उन लोगों के लिए कौन लड़ेगा, उन लोगों का आवाज कौन उठाएगा? तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के हमारे शीर्ष नेता इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। बाहर के नेताओं का आना जो है वो बिहार ही नहीं, इस लड़ाई को पूरे देश में दर्शाता है कि ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी जानी है। निश्चित रूप से आपने देखा है कि मुंबई में और फिर दिल्ली में इसी तरह से बीजेपी ने अपनी वहां सत्ता कायम की है। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग से लाभ लेकर के बीजेपी इस तरह का काम अब बिहार में कर रही है। आप लोगों की कल की तैयारी पूरी हो चुकी है? हाँ, पूरी तैयारी हम लोग कल के लिए कर ली है। कल की रूपरेखा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कैसी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा या फिर मीटिंग होगी या रैली होगी? नहीं, कैसी रूपरेखा होगी बताइए। कल की यात्रा में जो है हरिवटका चौक से होते हुए, मुहर्रम चौक से होते हुए, जनता सिनेमा चौक, सागर पोखरा चौक, आपका इमली चौक से होते हुए, बसवरिया चौक से सनसरैया होते हुए, खड्डा आपका जो स्थान है होते हुए, नौतन बाजार होते हुए, मच्छरगावा बाजार होते हुए, आपका मंगलपुर ढाला होते हुए, बरियारपुर होते हुए, यानी बेतिया विधानसभा क्षेत्र और नौतन विधानसभा क्षेत्र से यह यात्रा गुजरेगी जो गोपालगंज की सीमा में प्रवेश करेगी। शाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी का किसी महंगे होटल में नहीं, कुड़िया कोठी के ग्राउंड में होना है। और इसी कुड़िया कोठी के ग्राउंड में जब आज से सैकड़ों वर्ष पहले गांधी जी आए थे तो उन्होंने विश्राम किया था। तो आपको लगता है कि गांधी जी को जो एक दिशा और दशा चंपारण से एक प्रेरणा मिली है आजादी के लिए, वही प्रेरणा विपक्षी दलों में देश को, लोकतंत्र को बचाने की मिलेगी? निश्चित रूप से मोहन चंद्र गांधी हम लोग के बीच में जब आए थे और पूरे भारत में आंदोलन की शुरुआत चंपारण के धरती से हुई थी, तो ये शंखनाद हुआ था आंदोलन का, और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी चंपारण ने दी थी। तो निश्चित रूप से देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में यहाँ के लोगों की भूमिका अहम थी, और उसी रूप में आज चंपारण के धरती पे हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेता आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वह शंखनाद की शुरुआत आज चंपारण के धरती से यह शुरू होगी, और जो वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है, तो इसके लिए चुनाव आयोग को भी इसमें अपना सुधार करना होगा। और बीजेपी ये समझ ली है कि किसी भी तरह से बिहार में हमारी दाल गलने वाली नहीं है, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप जिले के राजद के महागठबंधन दलों में से एक वरिष्ठतम नेता है और आपने शुरू से एक विचारधारा व पार्टी में रहे।
बावजूद कि आपके विधायक सांसद आपके दल के नहीं है, जिसकी वजह से कई दफ़ा जो होता है परेशानियां भी होती हैं, उसके बावजूद भी आप एक दल से हैं और पूरे सक्षमता से आप हमेशा पार्टी को मजबूत करने में लगे रहते हैं। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में हम आपको देख सकते हैं? ये तो हम राजद पार्टी में हैं और राजद के शीर्ष नेता ही तय करेंगे कि किनकी भूमिका क्या होगी और कहाँ के लिए होगी, ये उनको तय करना। चलिए, ये थे हमारे साथ श्री अमर जादव जी, जिन्होंने वोटर अधिकार यात्रा और अपनी दावेदारी के बारे में बात रखा। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।